हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पत्र लेखन जो कि हिंदी ग्रामर का हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारांश लेखन, निबंध लेखन ये दो देखे हैं जो कि लेखन कार्य का एक हिस्सा है। इसमें हम लोग देखेंगे पत्र लेखन। तो पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए आइए देखते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, फर्स्ट है स्थान यानी पता और दिनांक। ये लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर ऑन द राइट साइड अपना स्थान यानी प्रेषक का पता और नीचे दिनांक तारीख लिखना चाहिए। जिसको भी आप भेज रहे हैं उसका पता और कौन सी तारीख को भेज रहे हैं वो। प्रायः प्रश्न पत्र में पता दिया जाता है, इसलिए विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए। परीक्षार्थी पत्र में अपना पता न लिखें। कभी भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें पता लिखा हुआ रहता है कि आपको ये XYZ के यहाँ सरदारपुर ऐसे आपको भेजना है पत्र। तो आपको इस तरीके से उसमें लिखना होगा, जैसे मुंबई ईस्ट, दिल्ली या जहाँ का भी पता है वो आप लिखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उसी पते को हमें लिखना है। सेकंड पॉइंट है संबोधन और अभिवादन। विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंध विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन प्रशस्ति लिखना पड़ता है, जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र, चिरंजीव अशोक आदि। इसके बाद दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन शिष्टाचार सूचक शब्द लिखना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सस्नेह नमस्ते, शुभाशीर्वाद आदि। संबोधन और अभिवादन दो अलग अलग पंक्तियों में इस प्रकार लिखिए, जैसे संबोधन में पूज्य पिताजी, अभिवादन में सादर प्रणाम। तो इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले स्थान और दिनांक, पता, और उसके बाद संबोधन और अभिवादन। नेक्स्ट, कार्यकालीन पत्रों में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम, निर्देश और पता लिखा जाता है। कोई कार्यालय में पत्र भेजना है आपको तो सेवा में, फिर जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो उनका नाम और पता। फिर विषय यानी कौन से सब्जेक्ट पे आप पत्र लिख रहे हो या संदर्भ, शीर्षक लिखकर पत्र का हेतु संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद उसे उचित संबोधन किया जाता है। विषय में कि आप कौन से सब्जेक्ट पे क्या आपको प्रॉब्लम है या क्या आप कहना चाहते हैं वो शॉर्टकट में लिखा जाता है। फिर उसके बाद आप संबोधन लिखते हैं, जैसे आदरणीय गुरुजी। इस तरीके से व्यावसायिक पत्रों में सेवा में की जगह प्रति लिखा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। थर्ड है पत्र का कलेवर या विषय, जो क्या टॉपिक पे हम जो मध्य भाग होता है वो। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र के कलेवर की पहली पंक्ति शुरू होती है। पत्र में विशेष भूमिका या प्रस्तावना की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी पत्र के कलेवर या विषय की साधारण रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कलेवर को यानी बीच वाले हिस्से को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है आरंभ में। व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं। पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक प्रतीत हो। व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत की जाती है। तो आरंभ में
व्यक्तिगत पत्र के आरंभ में हम कुशल समाचार कि आप ठीक हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक है, उम्मीद है कि आप कुशल होंगे, इस तरीके से। और पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक हो, मेन कारण क्या है आपका लिखने का वो। और व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत करनी चाहिए कि सेवा में आप किसी भी कार्यालयीन पत्र लिख रहे हैं, सेवा में, फिर उनका जो पद है, नाम, पता, उसके बाद आप लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट पे आप लिखने वाले हैं वो। और बीच में सीधे मुद्दे की बात की जाएगी, बढ़ा चढ़ाकर हमें पत्र नहीं लिखना है। फिर है मध्य भाग, यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। मूल विषय को भली भांति समझकर औचित्य और आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा करनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पत्र का। किस प्रयोजन से आप ये पत्र लिख रहे हैं, क्या योजना से, क्या सोचकर आप ये पत्र लिख रहे हैं, ये इसमें स्पष्ट होता है। और मेन विषय, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग इसमें लिख रहे हैं, वो इसमें लिखा जाता है या उसकी चर्चा इसमें की जाती है। बीच में हमें उसकी ही चर्चा करनी चाहिए, मध्य भाग में। और अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधी के कुशल क्षेम के लिए अभिलाषा प्रकट की जाती है या उसे पत्रोत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। अंत में जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके परिवार की कुशलता के लिए आप कामना करते हैं, अभिलाषा ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं और उसके उत्तर मिलने की कामना करते हैं या पत्रोत्तर, पत्र के उत्तर लिखने के लिए कहते हैं। समाप्ति कैसे करना है? अंत में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े के संबंध अनुसार आपका आज्ञाकारी, हितैषी आदि लिखा जाता है और उसके नीचे पत्र लेखक का नाम प्रश्न पत्र के अनुसार लिखा जाता है। कुछ विद्यार्थी पत्र की समाप्ति में क, ख, ग या XYZ लिख देते हैं, ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में पत्र लेखक का जो नाम दिया है वही नाम लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में जो भी नाम दिया गया लिखने वाले का, उसी का नाम लिखना, न कि हमें क, ख, ग या XYZ लिखना है। अंत में हमें शिष्टाचार रूप से पत्र को छोटे बड़े के संबंध में आपका आज्ञाकारी पुत्र या हितैषी, आपके हित की कामना करने वाला, इस तरीके से लिखकर पत्र लेखक का नाम, जो भी पत्र लिखने वाला है, प्रश्न पत्र में जो दिए गए हैं उसी का नाम। यानी ये नहीं कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिख लेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन पेपर में जो भी लिखा है नाम, आपको उसी नाम को लिखना है वहाँ पे। कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में प्रायः भवदीय, आपका विनीत आदि लिखा जाता है। भवदीय फिर जो नाम है। इस प्रकार पत्र लिखने का परिचय और हस्ताक्षर पत्र की दाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। इन्हें इस प्रकार लिखिए जैसे परिचय क्या है, आपका आज्ञाकारी पुत्र है, भवदीय छात्रा या भवदीया छात्रा फीमेल के लिए, हस्ताक्षर विनोद कुमार। इस प्रकार से हमें एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। एक उदाहरण भी देख लेते हैं। सरस्वती सदन, दरियापुर, अहमदाबाद। इतना से सलीम शेख कौमी एकता पर अपने विचार सूरत निवासी अपने मित्र महेंद्र पटेल के नाम पत्र लिखता है या पत्र भेजता है। क्या है ये हमें लिखना है दाईं ओर। 21 सरस्वती सदन, दरियापुर, अहमदाबाद 380001, 10 अगस्त 2018। प्रिय मित्र महेंद्र, सप्रेम नमस्कार। कल तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे शहर में दंगा होने की खबर से बड़ा सदमा पहुंचा। कौमी दंगे होना देश का दुर्भाग्य है। इनसे सामाजिक शांति भंग होती है और भाईचारा नष्ट होता है। देश की उन्नति के लिए कौमी एकता बहुत ज़रूरी है।
कौम की एकता ही देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाती है। कौमी एकता न रहने से ही हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। अपने इतिहास से सबक लेकर हमें अपनी राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने वाली हरकतों से दूर रहना चाहिए। रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों को भी कौमी एकता को मजबूत करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे सभी मित्रों में कौमी एकता और भाईचारा पहले से भी अधिक है। तुम्हारा मित्र सलीम शेख। तो हमने देखा कि यहाँ पे दाईं ओर पता लिखा है। मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए प्रिय मित्र जो भी उसका नाम है, नमस्कार। पहले उसके हालचाल या उसका पत्र मिला, बीच में जो भी मध्य भाग में जो भी मेन मुद्दा है वो, और अंत में उसके कुशलता की कामना करते हुए लास्ट में अपना नाम जो कि पत्र लिखने वाला है उसका नाम जो कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा है, खुद का नाम नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से देखते पत्र लेखन की क्रिया यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये पत्र लेखन समझ में आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।